प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.3 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और प्रत्येक बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इसको 36/100। अब हम जब ऐसी कोई संख्या हो जिसके जो है 0 हो और वो एक हो, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 हो, इस प्रकार की कोई भी संख्या हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा जो है 0 गिन करके और उतनी संख्या के बाद में दशमलव लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 0 है, तो हम 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाएंगे। 2 संख्या है, 1 2 दशमलव और फिर में कुछ भी नहीं है तो 0। ये जो है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? सामान्य। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 1/11। अब इसको जो है, इसमें हम एक के अंदर 11 का भाग लगाएंगे। 11 1। ध्यान से देखिए, 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है 11 से ये। तो क्या करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। जैसे पॉइंट लगाएंगे 1 0 उतर जाएगा। अब भी छोटी है तो भाग टूट की क्या लग जाएगी, सुपर लग जाएगी और एक और 0 लग जाएगा। अब पहाड़ा बढ़ेंगे 11 का, 11 99। तो ये 99 मैंने लिख दिया यहाँ पे। घटाएंगे 10 में से 9 गए तो 1 और 9 में से 9 गए 0 और यहाँ पे भी 0। अब 1 0 उतरेगा, फिर भाग नहीं जाता। जैसे ही हम जो है घटाएंगे उसके बाद 1 0 उतरता है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं, एक को भाग टूट की लगाएंगे सुपर, फिर 0 उतर जाएगा। अब लगाते 11 में 99, घटाते हैं 1 0 0, फिर 0 उतरा, भाग नहीं जाता, भाग टूट, ये यहाँ पे हमने 9 बार बोला था। अब एक और 0 उतरेगा और ये भाग टूट गई सुपर। तो 11 में 99, 9 1 0 0। हम देख रहे हैं कि जो है 0 9 0 9 जो है बार बार 0 9 0 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 9 बार। कैसे लिखेंगे, 0.09 बार। अब जो है हमारे पास इसका 1/11 का दशमलव प्रसार क्या आया, 0.09 बार। ये जो है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये है अनवसानी आवर्ती। आंसर इस। अब हम सवाल नंबर 3 को करेंगे। इसका तीसरा पार्ट है 4 सही 1/8। तो गुणा करेंगे इसको, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। ये हो गई हमारी साधारण भिन्न। अब जो है हम 33 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे। भाग लगाते हैं, 8 चौक 32। हम पहाड़ा तब तक बोलते हैं जब तक जो है या तो ये संख्या आ जाए या इससे छोटी संख्या आनी चाहिए, बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो घटाते हैं आप, 3 में से 2 गए तो 1 और इधर 0। अब जो है भाग नहीं जाता, संख्या नहीं इधर, तो हम लगा देंगे पॉइंट, फिर क्या लग जाएगा 0। तो 8 एकम 8, घटाएंगे 10 में से 8 गए तो 2 0 0। अब जो है 0 आएगा यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, घटाएंगे 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ पे 0। अब जो है फिर 0 आएगा, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये आ गया हमारे पास 40, घटाएंगे 0 0 0।
शेष पर हमारे पास 0 0 आ गया, पूरा पूरा भाग चला गया और हमारे पास दशमलव प्रसार आ गया 4.125। तो हम यहाँ लिखेंगे 4.125। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? दशमलव प्रसार है शांत। अब हम इसका चौथा वाला भाग करेंगे। चौथा वाला भाग है 3/13। तो हम जो है 13 का भाग 3 में लगाएंगे। भाग लगाते हैं। 3 जो है 13 से छोटा है, तो 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले 0, फिर पॉइंट लगते ही 1 0 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही हम जो है भाग नहीं जाता तो 0 लगाते हैं, उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद 1 0 तुरंत उतर जाता है। अब देखते 13 का भाग जाता है क्या? हाँ, जाएगा भी। 13 दूनी 26, 33 39 ज्यादा हो जाता है, 13 दूनी 26। तो ये 26 आ गया। 26 घटाएंगे 4 0, फिर 0 उतर जाएगा। 39। तो ये हमने 39 लिखा यहाँ पे। घटाएंगे इसको 10 में से 9 गए तो 1 इधर बच गया, 3 3 में से 3 गया 0। अब जो है फिर 1 0 उतर जाएगा। भाग नहीं जाता, भाग टूट गई, 0 लग जाएगा यहाँ पे और 1 0 यहाँ उतर जाएगा। अब बोलेंगे हम फिर पहाड़ा 13 का। 13 दूनी 24, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91। घटाएंगे 10 में से 1 गया तो 9, इधर 0 0, फिर 0 उतर जाएगा। पहाड़ा बोलेंगे 13 दूनी 13 4, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78। घटाएंगे 10 में से 8 गए तो 2 और 8 में से 7 गए तो 1, फिर 0 उतर जाएगा। 13 दूनी 26, 13 4, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, 13 9 117। घटाएंगे 10 में से 7 गए तो 3, इधर 0 0। अब ध्यान से देखो इसको, हमने 3 से शुरू किया और वापस 3 आ गया, तो यहां से जो है हमारी वापस ये सारी संख्याएं, इन सारी संख्याओं की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? 0.230769, क्योंकि ये जो है संख्या बार बार आएगी, पुनरावृत्ति होगी इनकी। तो पुनरावृत्ति जिन संख्याओं की होती है उनके ऊपर अपन बार लगा देते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं के ऊपर जो है कौन कौन सी संख्या हमारी जो उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये संख्या है, ये हमारा आगे दशमलव प्रसार कैसा आया? 0.23076912। तो दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी आवर्ती। अब हम जो है इसका 5वां भाग करेंगे। 2/11। 11 का भाग जो है 2 के अंदर लगाएंगे। 2 के अंदर 11 का भाग जाता नहीं है, छोटी संख्या है, तो क्या करेंगे? 0 लिख के पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे 1 0 उतर जाएगा और 1 0 उतर गया। अब हम 11 का भाग लगा सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या होगी। तो 11 एकम 11, घटाएंगे 10 में से 1 गया तो 9, इधर 0, फिर 0 लग जाएगा। 11 अट्ठे 88, हटाएंगे 10 में से 8 गए तो 2, इधर 0, फिर 0 लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमने 2 से यहाँ पे जो है अभी एक थोड़ा और कर लेते हैं इसको। तो 11 एकम 11, क्या आएगा? 0,
नहीं 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 आएगा। अब जो है फिर 0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 उतरेगा तो क्या है 11 8 88, घटाएंगे 10 में से 8 गए तो 2, और 9 में से 8 में से 8 गए 0। ध्यान से देखो, हमने 2 से शुरू किया था और 2 आ गया, मतलब क्या रिपीट होगा बार बार, 1 8 1 8 जो है बार बार जो है रिपीट होता रहेगा। और इन 1 8 की जो है हम कह सकते हैं कि जो 1 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लिखेंगे इसको 0.18 बार। तो हमारे यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.18 बार। तो लिखेंगे इसको, दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी आवर्ती। 0.18 बार आया है, कैसा है ये, अनवसानी आवर्ती। अब हम इसका छठा भाग करेंगे, 329/400। इसको दशमलव प्रसार में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम एक और आसान तरीका है इसको बदलने का। 329 क्या लिख सकते हैं, 4 × 100 लिख सकते हैं। तो हमारे अभी आसान हो गया, 4 का भाग लगा देते हैं 429 में, बहुत आसान तरीके से भाग भी लग जाएगा। तो 329 भाग लगाते हैं, 4 8 32, घटाएंगे 0 0 9 उतरेगा, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, घटाएंगे कितना आएगा 2 0, फिर 0 लगा, 4 पंजे 20, घटाएंगे 0 0। अब जो है हमारे पास क्या आ गया, 329/4 का जो है हल हमारे पास क्या आ गया 82.25। तो हम इसको आगे लिखेंगे 82.25 जो है बटे हुए 100, क्योंकि हमने इसको और इनको हल करने के बाद में जो हमारे पास ये चीज आई, ये 100 अभी नीचे भाग में है। अब जो है क्या करेंगे, 2 0 है तो 2 संख्या दशमलव 2 संख्या इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.8225। ये जो है इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। और इसे ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, 7। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हम लोग जो है सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हाँ हम बता सकते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार लिखेंगे। जैसे क्या है 2/7 है, इसका दशमलव प्रसार निकालना, तो क्या करेंगे 2 × 1/7 लिख सकते हैं 2/7 को। तो 1/7 का हमें दशमलव प्रसार मालूम है, क्या लिखा हुआ हमारे यहाँ पे, नहीं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको। 1/7 का दशमलव प्रसार है हमारे पास 0.1428557 बार। अब जो है यहाँ हमारे पास 1/7 का दशमलव प्रसार है, तो दशमलव प्रसार जो है यहाँ पे 2 × 1/7 है। 1/7 का दशमलव प्रसार हमारे पास ये रहा, तो इसको यहाँ रख देंगे 0.1428557
1 4 2 8 5 7 12 गुणा करेंगे इसका 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 2 चौक 8 2 एकम 2 और पॉइंट 0 बार ये जो है हमारे पास दशमलव प्रसार आ गया 2/7 का। इसी प्रकार जो है हम 3/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे 3/7 बराबर 3 इंटू 1/7। अब 3 इंटू 1/7 1/7 का हमारे पास दशमलव प्रसार ये है तो इसको लिख देंगे 0.142857 बार गुणा करेंगे 3 सत्ते 21 का 1 हासिल के 2 3 5 15 16 17 का 7 हासिल 1 3 8 24 1 25 का 5 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 8 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 3 1 3 और 1 4.0 बार। इस प्रकार से जो है हम 3/7 का दशमलव प्रसार निकाल देंगे। अब जो है 4/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे 4/7 बराबर 4 इंटू 1/7 4 इंटू 1/7 का मान अब जो है 4 इंटू 1/7 है तो 4 इंटू 1/7 का जो है हमारे पास यहाँ मान दिया हुआ तो इसको उतार देंगे 0.142857 बार। फिर गुणा करते हैं 4 का इससे तो 4 7 28 का 8 हासिल 2 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2 4 8 32 33 34 का 4 हासिल के 3 4 दिन 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 4 1 4 और 1 5.0 बार। इस प्रकार से 4/7 का दशमलव प्रसार हमारे पास आ गया 0.571428 बार। अब हम जो है 5/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 5/7 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7। अब जो है 5 इंटू 1/7 का दशमलव प्रसार ये है हमारे पास 0.1428557 बार। 5 का गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 का 5 हासिल के 3 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 हासिल के 2 5 8 40 41 42 के 2 हासिल के 4 5 2 10 4 14 का 4 हासिल का 1 5 और 20 और 1 21 का 1 हासिल के 2 5 1 5 और 2 7 बार 0.0। इस प्रकार से 5/7 का दशमलव प्रसार हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे 6/7 का दशमलव प्रसार। 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7
7, क्योंकि 6 एकम 6, 6/7 हो जाता है। तो इसका जो हो जाएगा 6 इंटू 1/7 का 10/7, जो हमारे पास लिखा हुआ 0.142857 बार। गुणा करेंगे 6 से, 6×7=42 का 2 हासिल का 4, 6×5=30 और 4×34 का 4 हासिल का 3, 6×8=48, 48 और 3 51 का 1 हासिल का 5, 6×2=12 और 5 17 का 7 हासिल का 1, 6×4=24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 6 एकम 6, 6 2 8 बार .0।